Good morning everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter of the unit Food, Water and Shelter. So all of you take out your books, we'll start with the chapter number 6, that is our houses. Open page number 30. Now houses का मतलब क्या होता है? हमारे घर जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, जिस भी एरिया में हम रहते हैं, हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में होते हैं बहुत सारे घर जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं। अब बात आती है हाउस की हमें क्या ज़रूरत है? वी कैन लिव ऑन द रोड एज वेल, व्हाई वी नीड पर्टिकुलरली अ हाउस हमें इसलिए ज़रूरी है, किस लिए? सबसे बेसिक चीज़ तो हमें रहने के लिए, सेफ रहने के लिए, क्योंकि बाहर ओपन में क्या होता है? ओपन में एनिमल्स होते हैं, है ना, थीव्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, कभी कभी वेदर भी ख़राब हो सकता है, वेदर कभी हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कभी रेन हो सकती है। तो अब इस एडवर्स वेदर से बचने के लिए, एनिमल्स, स्ट्रेंजर्स, वाइल्ड थिंग्स, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए एक सेफ प्लेस। सेफ प्लेस होती है हमारा घर। घर में और कौन कौन रहता है? डू यू लिव अलोन? नो, यू हैव फैमिली मेम्बर्स। तो आप घर में रहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अकेले हम नहीं रह सकते। तो वी नीड अ हाउस जहाँ पे वी लिव विद आवर फैमिली अंडर वन रूफ इन आवर सोसाइटी, जहाँ पे और भी हाउसेज होते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी लर्न, वी विल लर्न काइंड्स ऑफ हाउसेज। कितने तरह के घर होते हैं? अब क्या आपके सोसाइटी में एक जैसे घर होते हैं? नो, सबके घर अलग अलग होते हैं, सबके घर में अलग अलग नंबर ऑफ रूम्स होते हैं। किसी का घर किसी के फ्लोर अलग फ्लोर पे होता है ना, तो किसी की बिल्डिंग बड़ी होती है, छोटी होती है, कोई सोसाइटी में रहता है, कोई अपार्टमेंट में रहता है ना। सो रेजिडेंशियल एरियाज में भी अलग अलग तरह के घर होते हैं, किसी का इंडिपेंडेंट हाउस होता है, कोई बंगलो में रहता है। सो ये सारे तरह के घर आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो वी विल लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ हाउसेज, कुछ स्पेशल हाउसेज, एंड व्हाट अ गुड हाउस शुड हैव। एक गुड हाउस में क्या होना चाहिए? सो we'll learn all this in this chapter. So students, let's just start. We feel safe and comfortable inside our house. हम हमेशा safe और comfortable feel करते हैं अपने घरों में। We all need a house to live with our family. हमें house चाहिए अपनी family के साथ रहने के लिए। It keeps us safe from dangers. जितने भी खतरे होते हैं हमें उससे बचाता है। It protects us from weather. Cold, rain, storm हो गई, hot sun हो गया, तो कैसे भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, हमारा घर हमें उससे बचाता है। नाउ विल स्टडी काइंड्स ऑफ हाउसेस। कितने तरह के हाउसेस हैं? सो स्टूडेंट, इन आवर लास्ट क्लासेस वी हैव डन सो मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस। इफ यू रिमेंबर, हाउस बोट, कैरावन, रिमेंबर इग्लू, कुछ विलेजेस में हट भी होती है, सोसाइटीज होती है, लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। सो आज हम उन सबको और डिटेल में और कुछ स्पेशल तरह के हाउसेस और करेंगे। सो बेसिक हमारी 2 कैटेगरीज होती है हाउसेस की। वो हाउसेस जो विलेज में होते हैं, गांव वगैरह में, कच्चे घर, है ना, जिसे हम बोलते हैं कच्चा हाउस। नाउ अदर साइड, शहरों में, टाउन में होते हैं पक्का हाउसेस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। दे कुड बी कच्चा हाउस और पक्का हाउस। यू कैन सी इन दिस फर्स्ट पिक्चर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज अ हट। अब हट किससे बनी है? बैम्बू स्टिक से बनी हुई लग रही है ना। तो इसका रूफ किससे बना है? थैच से, या फिर कोई ड्राई लीव्स या ग्रास इन्होंने यूज करा हुआ है, मड यूज करी हुई है। तो ये दिखने में ही एक छोटा सा कच्चा हाउस लग रहा है, एक ही रूम लग रहा है इसमें। सो कच्चा हाउस इज स्मॉल इन साइज। यू कैन सी आपके घर से तो स्मॉल ही है ये काफी, और आपके घर से काफी डिफरेंट भी लग रहा है। सो इट इज स्मॉल, और इसे हम वीक हाउस बोल सकते हैं। वाई वीक? क्योंकि अगर बहुत तेज रेन होती है या बहुत तेज आंधी तूफान आता है, विंड होती है, स्टॉर्म होती है, तो ये घर जो है टूट भी सकता है। तो इसलिए ये घर हो गया वीक, है ना स्टूडेंट्स। इट इज मेड ऑफ मड। मड मतलब मिट्टी से बना हुआ है, दिख भी रहा है हमें। लीव्स यूज कर रखी है उन्होंने ड्राई। थैच यूज कर रखी है रूफ बनाने के लिए, ड्राई ग्रास टाइप, और बैम्बू स्टिक्स का यूज कर रखा है। ये तो सब मटेरियल्स हो गए कि कच्चा हाउस किस मटेरियल से बनता है। वो सारा मटेरियल जो नेचुरली, इजीली और चीपली अवेलेबल हो जाता है हमें अपने एनवायरनमेंट में, वो हो गया आपका कच्चे हाउस का मटेरियल, जिससे बनता है कच्चा हाउस, जो कि विलेजेस में हट्स या झोपड़ी वगैरह होती है। ठीक है, पीपल इन विलेज और रूरल एरियाज में इस तरीके के घरों में रहते हैं। ठीक है, तो जो फार्मर है, जो एग्रीकल्चर करता है, हमारे लिए फ्रूट्स वेजिटेबल उगाता है, तो वो फार्मलैंड में ही रहता है मोस्टली।
तो उसका जो घर होता है उसी एरिया में, रूरल एरिया में, इस तरीके के वो छोटे कच्चे घर, हट्स जिसे हम बोलते हैं, वो खुद ही डिजाइन कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। नाउ वी सी पक्का हाउस। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज ए बंगलो। नाउ इसको बनाने के लिए तो इंजीनियर और मेसन की जरूरत पड़ी होगी, है ना, इंजीनियर की, मजदूरों की। ये घर हम खुद तो नहीं बना सकते। ऑब्वियसली इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कच्चा हाउस जैसा भी नहीं लग रहा हमें कि इन्होंने ग्रास, लीव या मड यूज करके, स्टिक यूज करके बनाया है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कैसा। सो पक्का हाउस कैन बी बिग और स्मॉल। तो पक्का हाउस हम बड़ा छोटा कैसे भी बना सकते हैं। ये ज्यादातर किससे बनाए जाते हैं, तो जो इनका मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होती है ईंट, ब्रिक, जो कि आपने देखी होगी, है ना, रेड ऑरेंजिश कलर में ईंटें होती हैं। ईंटों से ही बनता है पक्का हाउस। बहुत सारी ईंटों को कैसे सीमेंट लगा के जोड़ा जाता है, उससे दीवार बनाते हैं, दीवारों से बनाते हैं कमरा, 4 वॉल्स, ऊपर सीलिंग डाल देते हैं तो पूरा आपका रूम रेडी हो जाता है। तो दिस वे पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, पत्थर हो गए, स्टील की रॉड्स हो गई विंडोज वगैरह बनाने के लिए, और लकड़ यूज हो गई, वुड, ठीक है, जो कि जंगल से ही मिलती है, जिससे बनते हैं दरवाजे और खिड़कियां, और भी वुडन आर्टिकल्स, घर के फर्नीचर। पीपल हु लिव इन प्लेन्स, जो कि प्लेन एरिया में रहते हैं, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग तरीके के पक्का हाउस हो सकते हैं। कोई हट भी बना सकता है, कोई बंगलो बना सकता है, कोई अपार्टमेंट बना सकता है। हमने देखा है ना, कोई लोग अपार्टमेंट या सोसाइटीज में रहते हैं। अपार्टमेंट होती है बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, जैसे 10, 12, 15, 20 फ्लोर्स होते हैं, बैक टू बैक एक साथ पूरी बड़ी बिल्डिंग होती है। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस इज बंगलो, दिस इज अ लार्ज हाउस। यू कैन सी कुछ बंगलोज में आगे गार्डन भी बना होता है। यू कैन सी द ग्रीन एरिया अराउंड द बंगलो। इट इज नॉट जॉइंट टू अनदर हाउस ऑन द ईदर साइड। दोनों ही तरफ किसी भी साइड उसके कोई एक जॉइंट हाउस नहीं होता है। ये इंडिविजुअली अकेला इंडिपेंडेंट हाउस होता है, ठीक है। Now you see on this next page, you can see it is apartment building. Can you see कितने सारे इसके फ्लोर है और बैक टू बैक सारे हाउसेज हैं। So एक अपार्टमेंट एक पार्ट होता है एक बड़ी बिल्डिंग का। Now it has many floors built on top of each other. एक के ऊपर एक बहुत सारे फ्लोर, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे अपार्टमेंट्स में भी रहते होंगे, सो अपने अपने अपार्टमेंट्स का नाम बताना। Now a flat with rooms ऑन 2 फ्लोर्स इज कॉल्ड अ डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स क्या होता है, हम सीरियल्स में देखते हैं कभी, या आपके नेबर या रिलेटिव में किसी का ऐसा घर हो जो 2 फ्लोर को कंबाइन होके बनता है। एक के ऊपर एक फ्लोर, जो उसके बीच का सीलिंग एरिया है वो नहीं होता है, ठीक है, वो दोनों कंबाइंड होते हैं फ्लोर आपस में। अंदर से ही दोनों फ्लोर में आप रास्ता, उसका पैसेज यूज कर सकते हो। सो सम स्पेशल हाउसेस नाउ विल सी। और कौन से स्पेशल हाउसेज होते हैं, ये तो हो गए कॉमन हाउसेज जो हमें देखने को मिलते हैं। नाउ यू सी इन दिस पिक्चर, ये एक फार्म हाउस लग रहा है आपको। लोग अपने फार्म हाउस में, बिग हाउसेज में कुछ वेकेशन भी स्पेंड करने जाते हैं। सो पीपल लिव इन मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेज। अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। लेट अस स्टडी। फार्म हाउस आर वेरी बिग हाउसेज विच आर बिल्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। जो शहरों के बाहर, सिटीज के बाहर बने होते हैं। दे आर वेरी स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब है यहाँ पे बहुत स्पेस होता है। यू कैन सी बाहर कितना ओपन स्पेस है, लॉन एरिया, जहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हो, है ना, बॉनफायर कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। सो दे हैव लार्ज एरिया ऑफ लैंड अराउंड देम। यू कैन सी हियर सो मच ऑफ ग्रीनरी। अ फार्म हाउस हैज होम्स फॉर एनिमल्स एंड वर्कर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अलग से एनिमल के लिए या फिर अलग से सर्वेंट्स के लिए या गेस्ट हाउस भी होता है, सर्वेंट क्वार्टर, सर्वेंट्स रूम भी होते हैं। सो अलग से हर किसी के लिए सेपरेट रूम, क्योंकि इतना बड़ा है तो वर्कर्स के लिए, सबके लिए अपना इंडिविजुअल रूम होता है। नाउअडेज पीपल यूज फार्म हाउस टू ऑर्गेनाइज पार्टीज। आजकल लोग फार्म हाउस में जाके पार्टीज थ्रो करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, कोई भी तरह का गेट टुगेदर करना हो तो वो फार्म हाउस में जाके अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ यू सी स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट का मतलब क्या हुआ, जो कि स्टिक्स, पोल्स, डंडों पे बना हुआ हाउस। नाउ स्टिल्ट हाउस आर बिल्ड ऑन स्टिक्स और पोल्स। पोल्स पे बनाया जाता है। दीज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। यू कैन सी यहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स है। व्हाई इट इज स्लोपिंग? स्लोपिंग का मतलब है ढलान, कि अगर यहाँ पे अगर बर्फ भी गिरती है तो वो
नीचे की तरह स्लोप आउट हो जाए। सो दीज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट अगर वाटर भी इसके ऊपर गिरता है तो इट कैन स्लाइड डाउन, नीचे आ जाएगा, ऊपर इकट्ठा नहीं होगा। अनलाइक हमारे घर में जो टेरेस होती है वो प्लेन होती है तो पानी वहां जमा हो सकता है। सो दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन प्लेसेस विच हैव वेरी हाई रेनफॉल, जहां पर बहुत बारिश होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा। अब वहां पे बचने के लिए उन्होंने रूफ कैसे बना दी, स्लोपिंग टाइप में बना दी, जस्ट लाइक योर स्लाइड्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, नाउ वी सी इग्लूज। इग्लूज हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़े हैं। इग्लूज वाइट कलर के हाउसेज होते हैं जो बर्फ से बनाए होते हैं, क्योंकि बर्फ के एरिया में ऑलरेडी इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, तो वहाँ पे कुछ मटेरियल तो नहीं मिलता, तो वो लोग बर्फ से ही घर बना लेते हैं, छोटे छोटे इग्लूज। ठीक है, ब्लॉक ऑफ आइस से बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इग्लूज आर फाउंड ऑन आइस कवर्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे एक छोटा सा एंट्रेंस होता है, ऐसे झुक के अंदर चले जाओ। और यहाँ पे रहता कौन है, यहाँ पे रहते हैं एस्किमोज, जो बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें एस्किमोज कहते हैं। ठीक है, वो क्रॉल करके, बेबी की तरह क्रॉल करके हाउस में चले जाते हैं इस एंट्रेंस के थ्रू, और अंदर ही रहते हैं। सो नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ हाउस, दिस इज टेंट्स। अब ये तो फोल्ड भी हो सकता है ना। टेंट जो है एक कपड़े से बनाया जाता है, इस कपड़े को एक्सक्लूसिवली हम कैनवस बोलते हैं। सो टेंट्स आर मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्लोथ, स्ट्रॉन्ग इसलिए कि कोई भी आंधी चले तो वो कपड़े को कोई डैमेज नहीं पहुंचाएगी। सो दिस वे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोथ से बने होते हैं, उस क्लोथ को हम कैनवस कहते हैं। यू कैन सी दिस टेंट जब हम कोई पार्टी करते हैं या फिर कोई कैंपिंग में जाते हैं, इस तरीके के एडवेंचरस या फॉरेस्ट में या जंगल सफारी में जाते हैं, तो हम हाउस वहाँ कैसे होते हैं, वहाँ पे हम अपना ही फोल्डेबल हाउस लेके जाते हैं, लेके गए, बस अपना टेंट खोला, स्टिक्स लगाई और बन गया आपका टेंट हाउस। दे कैन पुट बी एनीवेयर, कहीं पे भी लगा लो। दे आर मेड ऑफ पीपल, जो इधर से उधर मूव करते हैं उनके लिए होते हैं। और इसको हम अलग से फोल्डेबल हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि हम इस हाउस को फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, दैट्स वाई। सो नाउ अनदर टाइप ऑफ हाउस, कैन यू सी दिस वैन। इस हाउस के नीचे तो व्हील्स भी लगे हुए हैं, मतलब पहिए लगे हुए हैं, इसका मतलब हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, राइट। ये तो गाड़ी की तरह है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैरावैन। कैरावैन आर द हाउसेज ऑन व्हील्स, जो पहिए पे बने होते हैं। अब जिस किसी को कहीं जाना है ना, खुद भी कहीं भी चले जाओ और अपने घर को भी कहीं भी ले जाओ, तो ऐसे घरों को जिसे हम बोलते हैं हाउसेज ऑन व्हील्स, अलग से हम इन्हें कैरावैन बोलते हैं। इसके आगे एनिमल से हम उसे पुल करा सकते थे अर्ली टाइम में, लेकिन आजकल तो ड्राइव करके भी ले जा सकते हैं। सो जिप्सीज हो गई, who move from one place to another. Gypsies who move from one place to another, place to place move करते हैं ऐसे लोग, live in such houses, वो ऐसे घरों में रहते हैं। Now we see last, that is your house boat. Boat मतलब पानी में जो बोट चलती है, that was your water transport. तो बोट पे ही हमने घर बना दिया, जिसे हमने क्या बोला, हाउस प्लस बोट, हाउस बोट। सो हाउस बोट वाटर पे ही फ्लोट करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, पानी पे ही सेल करता है। वी कैन सी देम। इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है, केरला हो गया, कश्मीर हो गया, इन जगहों पर बड़ी ब्यूटीफुल कलरफुल सी हाउस बोट देखने को मिलती है। पीपल गो फॉर स्पेंडिंग देयर वेकेशन, ठीक है, दे एंजॉय क्वालिटी टाइम देयर, पीपल लिव इन इट एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय टूरिस्ट। टूरिस्ट मतलब जो भी वहाँ पे घूमने जाते हैं वो टूरिस्ट भी इन्हें यूज करते हैं, और अलग से जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे उन लोगों ने अपना घर भी हाउस बोट में बनाया होता है। सो नाउ वी हैव डन, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ हाउसेज, बंगलोज हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, है ना, फार्म हाउस हो गए, इग्लूज, टेंट, कैरावेन्स, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस, सो ऑल दीज आर स्पेशल हाउसेज। नाउ कमिंग टू द लास्ट, व्हाट अ गुड हाउस शुड हैव। एक गुड हाउस में क्या क्या होना चाहिए, तो लेट्स जस्ट स्टडी। A good house should have doors and windows. Doors और windows होनी चाहिए ताकि fresh air और sunlight जो है वहाँ पे आ सके। तो हमारा घर एक proper ventilated होना चाहिए, है ना, कि fresh रहे, clean रहे। तो अगर windows होंगे तभी sunlight भी आएगी और air भी आएगी। Now wire netting to stop the insects. घर के बाहर wire netting होनी चाहिए कि उसमें कोई insects ना आए, flies ना आए, कोई मच्छर ना आए, ठीक है। Now come to next page. और क्या होना चाहिए, एक डस्टबिन ऑब्वियसली होता ही है, बट इट शुड बी कवर्ड,
क्योंकि अगर अनकवर्ड होगा तो उसमें फ्लाइज और मॉस्किटोज क्या कर सकते हैं, डिसीजेस फैला सकते हैं। सो हेल्दी रहने के लिए ये भी एक वाइज हैबिट है कि हमारे डस्टबिन, ट्रैश बिन, जो भी जहाँ पे भी हम लिटर करते हैं वो सब होना चाहिए कवर। पॉटेड प्लांट्स, अब प्लांट्स भी होने चाहिए, घर है तो ग्रीनरी भी होनी चाहिए। सो जो बाहर का लॉन एरिया है या बाहर का पैसेज एरिया है वहाँ पे हम कुछ प्यारे प्यारे पॉटेड प्लांट्स लगा सकते हैं। हर्बेरियम भी आजकल हम घरों में यूज कर सकते हैं जस्ट टू ऐड ऑन द ब्यूटी, ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। नाउ क्लीन एंड टाइडी किचन एंड टॉयलेट्स, टॉयलेट्स और किचन ये भी रहने चाहिए क्लीन, क्योंकि किचन में हम बनाते हैं खाना बढ़िया बढ़िया, तो वहाँ पे साफ सफाई ज़रूर होनी चाहिए मेंटेन, क्योंकि हेल्दी फूड हम बनाएंगे तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। नाउ क्लीन सराउंडिंग, सो सराउंडिंग्स को तो हमें क्लीन रखना ही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इटसेल्फ, कि अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखे। नाउ वी हैव डन विद द चैप्टर, टाइम टू रिकैप्चुलेट इट। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस, तो हम अपने घर में सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। हाउसेस जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, जैसे टेंट, कैरावेन, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस, इग्लू, बंगलो, अपार्टमेंट्स, ठीक है, फार्म हाउस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Nowadays फार्म हाउस आर यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज और सेलिब्रेशन के लिए यूज होते हैं। टाइम फॉर असेसमेंट, सो पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ, पक्का हाउस किससे बनता है, ब्रिक्स से। ब्रिक्स को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट, सो दोनों यूज होंगे, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, बर्फ से यूज करके बना हुआ हाउस को बोलते हैं इग्लू। अ हाउस विच कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं, ऐसे हाउस को बोलते हैं पोर्टेबल हाउस। पक्का हाउस या कच्चा हाउस, पोर्टेबल हाउस। So now true and false, state true and false. There are so many statements, just read one by one. A कच्चा house can be small or big. कच्चा house small तो होता है पर big नहीं होता. So this is false. Stilt house are made of blocks of ice. No, ice से तो igloo बनता है. Stilt houses तो stilt या pole से बनते हैं. So this is false. Come to next page. Tents are called foldable houses. True. People organize parties and celebration in farmhouses. True. Fill in the blanks. We all need house to live in with our family. हम अपने family के साथ अपने घरों में रहते हैं. Tents are made of strong cloth. उस cloth को हम क्या बोलते हैं, canvas. An apartment is a large part of building. Is a part of large building. Houseboats can be seen in, अब houseboats हमें कहाँ दिखाई देती है, केरला में, कश्मीर में. So we will write Kashmir and Kerala. Now we encircle the odd one out. We have 4 options here. We see tent house, caravan, aeroplane and stilt house. So what is odd one out? This vehicle, aeroplane, rest all are the houses, special houses. So C or the third one is the odd one out. Now you have 2 pictures. You have to write the names of these houses and you have to color them. So can you recognize? This is a tent house, foldable one. That is the normal basic hut which is seen in the rural area or the village. So class, we have done with the chapter. So stay tuned. We'll meet in the next class with the next chapter.